अब गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान में तुल्यता। जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान से आप क्या समझते हो? इसमें तुल्यता स्पष्ट कीजिए। वस्तु पर आरोपित बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुपात को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है? किसी स्थान पर वस्तु के भार, किसी स्थान पर वस्तु के भार और उसमें उत्पन्न, किसी स्थान पर वस्तु के भार और उस स्थान में जो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। अब गुरुत्वीय और जड़त्वीय द्रव्यमान में तुल्यता। गुरुत्वीय और जड़त्वीय द्रव्यमान में तुल्यता क्या होता है? मान लो mg गुरुत्वीय द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी की सतह में रखी हुई है। ठीक है। तब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होगा? पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर आरोपित बल क्या हो जाएगा? आरोपित बल F बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक G mg अपॉन बीच की दूरी r²। ठीक है। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। जहाँ m क्या है? m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है। और r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है ना। अब जो वस्तु है वही वस्तु जब नीचे गिरती है, जब वही वस्तु नीचे
स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होगा? न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर mg, हमको पता है ना। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। हाँ, m जड़त्वीय द्रव्यमान और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? स्मॉल m g इक्वल टू जी mg अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, ये g और ये g कट जाएगा, m यहाँ पे यहाँ पर ले लेते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान के लिए, है ना, I। यहाँ पर हम mi ले लेंगे, है ना, जड़त्वीय द्रव्यमान mi। ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? mi g इक्वल टू जी mg अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं mi अपॉन mg इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर g। ठीक है। और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो mi बटा mg, जी m ये भी नियत है, ये भी नियत है, r स्क्वायर भी नियत है और g भी नियत है। तो इसके बदले एक कांस्टेंट ले लिए। ठीक है। तो ये क्या आ गया? इसलिए क्या हो गया? mi बटा mg इक्वल टू k, जहाँ जी m अपॉन r स्क्वायर g इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, इक्वल टू कांस्टेंट। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब इसमें यदि मान रखते हैं तो g का मान g बराबर होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा m का मान होता है 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है। और r का मान होता है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है।
इन सब मानों को यहाँ रखेंगे तो k का मान आता है, रखें तो k बराबर आता है 1। ठीक है, अतः समीकरण 1 से अतः समीकरण 4 से, इसलिए mi बराबर mg। आज लाइट बंद हो जाने के कारण वीडियो में थोड़ा अंधेरा है, इसके लिए मुझे माफ़ करना।